हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ लर्निंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 3 के आप देख सकते हैं 5 पार्ट्स हैं। तो स्टार्ट करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट। तो इसकी स्टेटमेंट पढ़िए। यहाँ ये क्वेश्चन में कह रहे हैं फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें इनकी दो लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सोल्व करना है। तो फर्स्ट की स्टेटमेंट पढ़ो। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, फाइंड देम। यहाँ कोई बताना है कि कोई दो नंबर हैं, यहाँ बता रखे दो नंबर हैं और उनका डिफरेंस दे रखा है 26। ठीक है, और फिर वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना ज़्यादा है। 3 टाइम्स का मतलब यहाँ समझेंगे आप कि 3 मल्टीप्लाई है। ठीक है, 3 गुना ज़्यादा है। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये यहाँ थर्ड का फर्स्ट पार्ट, इसमें हम लेट करेंगे, मानेंगे लेट वन नंबर इज इक्वल टू एक्स, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू वाई। हम अपनी तरफ से मानेंगे कि एक्स और वाई दो नंबर हैं। तो कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो कंडीशन हमें दी गई है उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है? 26। तो यहीं से बन जाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। मान लेते हैं कि बड़ा नंबर x है। ठीक है, तो x जो है वो y से 3 टाइम्स है, तो y की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x इज इक्वल टू 3y हो जाएगा। ओके, x इज इक्वल टू 3y, ये हो गई हमारी सेकंड। ठीक है, इसको x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ऐसे भी इक्वेशन इसको हम बना सकते हैं, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो ये टू लीनियर इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं और हमारे पास है x इज इक्वल टू 3y। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ये जो सेकंड वाली जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे हम। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इसी वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 जो है वो गिवन है x माइनस 2y, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, और यहाँ पे हम x की जगह पे पुट करेंगे 3y। तो 3y x की जगह पे रखो, बाकी इक्वेशन एज इट इज। 3y माइनस वाई 2y हो गया, 2y इज इक्वल टू 26। तो यहाँ से क्या आता है? y इज इक्वल टू 26/2। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आ गया डिवाइड में हो गया। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई है बच्चों 13। 13 y की वैल्यू आ गई। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। ओके, नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इस वैल्यू को आप कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 या 2 में, पर मैं इक्वेशन 2 में इसको पुट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्ट मिल जाएगा x इज इक्वल टू 3y। सो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3 इंटू 13। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 39। तो एक नंबर आपके पास आ गया 39। आप लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 39 एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 13। सो स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसकी स्टेटमेंट यहाँ हम रीड करने जा रहे हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो यहाँ पे दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मीन होता है कि वो उन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 180 डिग्री उनका सम आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो सप्लीमेंट्री एंगल्स दो दिए गए हैं जिसमें से एक बड़ा है एक छोटा है। क्लियर है कि एक बड़ा है और एक छोटा है। तो जो लार्जर वाला है वो स्मॉलर से 18 डिग्री ज़्यादा है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। ये दो हमें कंडीशन दी गई है। अभी हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री। मैंने यहाँ पे लिख दिया है सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होगा। तो मान लेते हैं वन एंगल है x एंड सेकंड एंगल है y। यहाँ आप ऐसे मान सकते हो कि जो लार्जर एंगल है वो x है एंड द स्मॉलर एंगल इज y। तो यहाँ मैंने अलग से लिख दिया x इज लार्जर। क्लियर है? x लार्जर है एंड y जो है वो स्मॉलर।
ये लार्जर एंगल है और ये आपका स्मॉलर एंगल है। कंडीशन क्या कहती है, सप्लीमेंट्री एंगल्स दिए हुए हैं, तो एक कंडीशन हमारी यहीं से निकल आएगी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। तो वन कंडीशन इज डन। तो वन लीनियर इक्वेशन हमारी यहाँ से बन गई है। सेकेंड लीनियर इक्वेशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन बनेगी। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दिया है हमें, दैट लार्जर एंगल मीन्स x जो है वो y से कितना बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है। ये वाला बड़ा है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए y में 18 हम ऐड कर देंगे। जैसा कि ये बात हम ऐसे करते हैं बच्चों कि अगर ये वाला बड़ा है तो हम अपोजिट इसके ऐड करते हैं, y में ऐड करेंगे, ठीक है, y प्लस 18। यहाँ से सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाती है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो ये दो आपकी लीनियर इक्वेशन हो गई है। अभी ये वैल्यू x की हमारे पास वैल्यू है, तो x की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। जो आपको इक्वेशन फर्स्ट दी गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसमें आप x की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू है y प्लस 18, यहाँ x की जगह पे y प्लस 18 प्लस y के y रखेंगे और 180 डिग्री इक्वल में दिया हुआ है। अब और y को ऐड कर देंगे, 2y इज इक्वल टू 18 को उस साइड शिफ्ट करो, 180 डिग्री माइनस 18, तो y इज इक्वल टू 180 में से 18 को सब्ट्रैक्ट, 180 माइनस 18 करोगे तो हो जाएगा 162, ठीक है। 2y इज इक्वल टू 162 और यहाँ से y कितना आ जाएगा, 162 डिवाइडेड बाई 2। इसको कट करेंगे तो आ गया आपके पास 18, मतलब जो आपका एंगल y है वो आ गया है 81 डिग्री, सॉरी 81। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे x वाली वैल्यू में। हमारे पास दिया गया है कि x इज इक्वल टू, हमने निकाला है x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 है, तो इसी में ये वैल्यू पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू वाई की जगह पे 81 रखो प्लस 18, तो 81 प्लस 18 कितना हो जाए, 99 डिग्री। एक एंगल आपका 81 डिग्री है, लार्जर एंगल 99 हो गया और स्मॉलर एंगल आपके पास 81 डिग्री हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका होता है कंप्लीट। लेट्स मूव टू थर्ड पार्ट। चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द स्टेटमेंट ऑफ पार्ट थर्ड। स्टेटमेंट हम रीड करते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल। एक कोच है क्रिकेट टीम का जो खरीदता है 7 बैट और 6 बॉल। उसकी कीमत कितनी है, 3800 रुपये। उसके बाद शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। उसके बाद वो 3 बैट और 5 बॉल्स बाय करती है जिसकी कीमत इतनी दी गई है आपको। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो ईच बैट और ईच बॉल की कॉस्ट निकालनी है हमें, तो वही चीज़ हम लेट करेंगे, अज्यूम करेंगे। तो लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल। लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट x रुपीज़, ईच बॉल की कॉस्ट y रुपीज़। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग 7 बैट, तो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। सेकेंड कंडीशन 3 बैट, 3x प्लस 5 बॉल 5y इज इक्वल टू 1750। यहाँ पे दोनों कंडीशन, दोनों लीनियर इक्वेशन आ गई हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से हम इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट जो है वो है 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y। ये y उस साइड शिफ्ट हो जाएगा और x की वैल्यू यहाँ से आएगी 3800 माइनस 6y बाय 7। ये आ गई आपके पास x की वैल्यू। Now put this value in equation 2. Put this value in equation second. जो सेकेंड नंबर की आपके पास इक्वेशन दी गई है वो है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ये दी गई है। इसमें x के प्लेस पे आपको जस्ट ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे 3 दिया गया है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है दोनों के बीच में। 3x की वैल्यू है 3800 माइनस 6y बाय 7 और इस ब्रैकेट को कर देंगे बंद।
फिर प्लस 5y एज इट इज़, और इस साइड वाले भी एज इट इज़ ही रखेंगे हम। अभी 3 की मल्टीप्लाई जो है इन दोनों के साथ होगी, तो इन दोनों के साथ 3 की अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपके पास आ जाता है 11400 माइनस 3 की 6 से करेंगे तो 18y, 3 6 18y प्लस यहाँ पे नीचे 7 है प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका जब एलसीएम लेंगे जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे, इधर वाले के साथ एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 7 है तो वो तो कट हो जाएगा और इधर वाले के साथ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो एलसीएम लेने से 11400 माइनस 18y ये एज इट इज़ रहेगा, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 35y और इसकी इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो आपके पास आएगा, आपके पास ये आ जाएगा 12250। ठीक है, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे ना 7 के साथ, एलसीएम लेने के बाद ये 7 उधर चला जाएगा तो इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिंपल है। तो अभी वाई वाली टर्म्स को जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं। 35 में से 18 को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि प्लस और माइनस का साइन है, तो यहाँ पे 17y आपका बच जाएगा प्लस का, क्योंकि प्लस का बड़ा है। इसको उस साइड शिफ्ट करो, 12250 माइनस 11400, यहाँ पे 11400 आ गया। अभी इसको सब्ट्रैक्ट करके आपके पास कितना बचेगा, 850 आपके पास बच जाएगा, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 850/17, जो कि आपके पास आ गई है 50। तो मतलब कॉस्ट ऑफ ईच बॉल हमारे पास आ गई कि एक बॉल की कॉस्ट जो है वो 50 रुपीज़ है। तो इसको पुट करेंगे, जो हमने एक्स की वैल्यू निकाली थी ना, ये वाली वैल्यू, इसमें इसको पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू हमारे पास है 3800 माइनस 6y/7, तो इसमें आप y की वैल्यू को पुट कर देंगे 3800 माइनस 6 × 50/7। यहाँ से इसको सोल्व करो तो ये आ जाएगा 300/7। इसमें से इसको माइनस करेंगे 3500/7, तो ये आपके पास आ गया 500। मतलब बैट की कॉस्ट, ये ईच बैट की कॉस्ट है, एंड वाई जो है वो हमने बॉल के लिए लेट किया था, ये एक बॉल की कॉस्ट है। तो इसी के साथ आपका ये थर्ड पार्ट कंप्लीट है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका जो फोर्थ पार्ट है, इसकी स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ेंगे। ऐसे वाले क्वेश्चन जो होते हैं इनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं स्टेटमेंट वाले, तो इनको हम ध्यान से करते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी, किसी सिटी में टैक्सी के जो चार्ज लगते हैं वो किस हिसाब से लगते हैं, कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब टैक्सी वालों ने एक फिक्स चार्ज उनका होता है, जैसे मान लेते हैं कि 100 रुपये उनका फिक्स चार्ज है ही है, टैक्सी में बैठेंगे तो उनका 100 रुपये फिक्स चार्ज है और बाकी वो पर किलोमीटर के हिसाब से आपसे पैसा लेंगे, ऐसा ये कह रहे हैं। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹105। मतलब 10 किलोमीटर अगर वो चले हैं तो उनके जो चार्ज लगा है वो 105 रुपये लगा है। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज इज़, और अगर 15 किलोमीटर तक जाते हैं तो चार्ज इतना है। अब इन्होंने पूछ रखा कि फिक्स चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर क्या है, तो ये हमें बताना है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर अ ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 20। फिर इसके बाद चार्ज पर किलोमीटर और चार्ज फिक्स चार्ज निकालने के बाद आपको 25 किलोमीटर पे कितना चार्ज लगेगा वो भी निकालना है। तो ये इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है नहीं जितना दिख रहा है। चलिए इसको सोल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बच्चों, जिसमें कि हमें क्या करना है, फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर के बारे में बात हो रही है, यही हमें फाइंड आउट करने हैं, तो यही हमें मानने भी पड़ेंगे। लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल टू x रुपीज़ एंड चार्ज पर किलोमीटर इज y रुपीज़, ये दोनों चीज़ें हमने मान ली। ठीक है, अभी हम कंडीशन को देखते हुए इससे बना लेंगे, हम जो लीनियर इक्वेशन है वो यहीं से बनेंगे। कंडीशन क्या कह रही है कि 10 किलोमीटर जब चलते हैं ना तो उसके रुपए लगते हैं 105। मतलब फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा,
ठीक है। 10 किलोमीटर चले तो चार्ज पर किलोमीटर 10y हो जाएगा। 10 किलोमीटर चले हैं तो 10 से y से मल्टीप्लाई, तो दोनों मिलके जो उसके रुपए लगे हैं वो लगे हैं 105। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या कह रहे हैं कि जो 15 किलोमीटर चलेंगे मतलब फिक्स चार्ज तो लगेगा, 15y इज इक्वल टू 155। सेकेंड कंडीशन में ये कह रहे हैं, बस इतना ही है इसमें। और ये दोनों लीनियर इक्वेशन आपकी बन के हो गई हैं रेडी। अब इनसे ही हम करेंगे क्वेश्चन सोल्व। तो यहाँ से जो इक्वेशन सेकंड है इनसे हम निकाल लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट से निकालो आप, ये इक्वेशन फर्स्ट दी हुई है और इससे हम निकालेंगे x की वैल्यू। x की वैल्यू जो है वो निकल आएगी आपकी 105 माइनस 10y। ये आपके पास वैल्यू निकल गई। तो आपको क्या करना है, इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। अगर इसको सेकंड इक्वेशन में आप पुट करोगे, ये आपके पास दी गई है सेकंड इक्वेशन, तो इसमें x की जगह पे रखो 105 माइनस 10y। ये x की जगह पे आ गया, प्लस 15y है हमारे पास इज इक्वल टू 155। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं हम। 105 यहाँ 10 15 आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5y बच जाएगा 155। तो यहाँ से 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105 जो कि आपके पास आ गया है 50 रुपीज़। ये 5y इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 50/5 आपके पास आ गया 10। ठीक है, तो y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 10, मतलब चार्ज पर किलोमीटर 10 रुपीज़ है। हमारे पास ये चीज़ आ गई। इसी वैल्यू को हम पुट कर देंगे किस में, जो x की वैल्यू आई है उसमें। तो इसको y की वैल्यू को हम इधर पुट करेंगे। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है 105 माइनस 10y। ठीक है, तो इसमें y की वैल्यू हम पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, यहाँ से आ गया 105 माइनस 100। तो ये आपके पास कितना आ गया 5। x की वैल्यू आ गई आपके पास 5 रुपीज़। तो x और y दोनों ही वैल्यू आपके पास आ चुकी हैं, मतलब फिक्स चार्ज। तो यहाँ से दो चीज़ें आपने निकाल ली कि फिक्स चार्ज जो है आपका वो कितना हो गया 5 रुपीज़, एंड चार्ज पर किलोमीटर जो है वो कितना हो जाएगा आपका, चार्ज पर किलोमीटर हो जाएगा 10 रुपीज़। अब एक और चीज़ पूछी गई है इसमें बुक में कि अगर वो 25 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे तो उनके कितने पैसे लगेंगे। तो उसके लिए कंडीशन क्या बनेगी 25 के लिए, x प्लस 25y, ये कंडीशन बन जाएगी। तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो, जस्ट x की जगह पे पुट कर देंगे हम 5 रुपीज़ और 25 इंटू 10, यहाँ से आपके पास आ गया 250। तो उसके जो पैसे लगेंगे वो लगेंगे 255। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 5। ये आपका 5th पार्ट है। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करेंगे हम। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज एडिड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। कोई फ्रैक्शन है तो वो कितना हो जाता है 9/11 हो जाएगा अगर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया जाए। फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन में 3 इज एडिड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में अगर 3 ऐड कर देंगे तो इतना हो जाएगा। फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन फाइंड करना है तो इसमें सिंपली हमें क्या करना है, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को हम मान लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको इसका चलिए इसको देखते हैं। आपका जो 5th पार्ट है उसमें हमें न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर मतलब फ्रैक्शन निकालना है। तो हम लेट कर लेंगे, न्यूमरेटर x है डेनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन हो जाएगा x/y। अब देखते हैं कि कंडीशन में क्या कहा गया है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन में बोला है इसमें 2 ऐड कर दो, इसमें 2 ऐड कर दो। दोनों में अगर 2 ऐड कर देते हैं आप तो आपके पास आता है कितना आता है फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को सोल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आ जाएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। ये आपके पास आ रहा है।
तो अभी देखो x और y को एक साइड ले जाएंगे, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। तो ये हो जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, जो आपके पास है इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट निकल आई है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं x की। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 11x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y, और x की जो वैल्यू हो जाएगी -4 प्लस 9y बाई 11, ये हो जाएगी आपके पास x की वैल्यू। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया होगा आई होप। अब आगे करते हैं। अब जो कंडीशन सेकंड है, सेकंड के हिसाब से क्या करना है आपको कि न्यूमरेटर में भी 3 ऐड करना है एंड डेनोमिनेटर में भी आपको 3 ऐड करना है। तो आपके पास जो है फ्रैक्शन आ जाता है 5/6। इसको सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनकी, तो 6 की x से 6x प्लस 18 हो जाएगा। इसके करोगे 5y प्लस 15 हो जाएगा। x और y को इकट्ठा करो, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18 जो है माइनस का 3 आ जाएगा। ये आपके पास सेकंड लीनियर इक्वेशन आ गई है। इस लीनियर इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे x की जो हमने निकाली है। ये आपके पास लीनियर इक्वेशन जो नंबर 2 है ये आ गई है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अभी जो x की वैल्यू हमारे पास है, ये वाली x की वैल्यू, ये इक्वेशन 2 में हम पुट करने जा रहे हैं। चलिए पुट कर देते हैं। x के प्लेस पे हमें ये वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देनी है। 6 एज इट इज़ रहेगा, और x की जगह पे -4 प्लस 9y बाई 11 -5 इज इक्वल टू -3। इज इट क्लियर? नाउ मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 की इन दोनों से। 6 की जब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 माइनस 6 4 जा 24 प्लस 6 9 जा 54y बाय 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमें क्या करना है, यहाँ मान लेते हैं 1 है, यहाँ हम इन दोनों के साथ इसका 11 का एलसीएम करेंगे। अगर आप एलसीएम करेंगे तो यहाँ तो ये वाली टर्म तो सेम रहेगी आपकी, ये माइनस एंड 11 5 जा हो जाएगा आपके पास 55y और इधर -3। ठीक है, तो इस 11 को ले जाएंगे उस साइड, हो जाएगा -3 से मल्टीप्लाई। तो ये वाली इक्वेशन इधर हम ऐसे ही लिख देते हैं। यहाँ इसको सोल्व करो, -55 में से प्लस का 54 माइनस हो जाएगा और साइन आ जाएगा माइनस का y। ओके, और इधर 11 की उस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा -33। आगे सोल्व करेंगे तो y को इस साइड रख लेंगे, 24 को उधर लेके जाएंगे, -y इज इक्वल टू -33 प्लस 24। ये हमारे पास आ गया -y इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा -9। यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ गई 9, y की वैल्यू आ गई 9, तो y आपका डेनोमिनेटर है, तो ये आपके पास आ गई डेनोमिनेटर की वैल्यू। नाउ हम पुट दिस वैल्यू ऑफ y, इस वो जो x की वाली इक्वेशन है उसमें हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। ओके, पुट दिस वैल्यू इन x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y बाई 11। इसमें ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -4 प्लस 9 इंटू 9 बाई 11, जो आपके पास सोल्व होने के बाद आएगा -4 प्लस 81 बाई 11। इतना आपके पास आ गया है। और अब इसमें से -4 है और 81 है, तो इस क्वेश्चन को मैंने साइड बाय साइड सोल्व किया है। -4 प्लस 81 जो है वो इक्वल में अगर आप सोल्व करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 77 प्लस का 77, क्योंकि 81 प्लस का है और ये बड़ा है। तो इधर आपके पास जो x की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 7। x की वैल्यू अगर 7 आ गई तो आपके पास क्या होगा, फ्रैक्शन हमें निकालना है। फ्रैक्शन जो है वो हो जाएगा x बाई वाई है, तो x की वैल्यू 7 एंड y की 9। फ्रैक्शन आ गया आपका 7/9। ये क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। एक और पार्ट इसका रहता है, पार्ट नंबर 6, उसको देखेंगे अभी। लेट्स स्टार्ट 6 पार्ट। तो 6 पार्ट की स्टेटमेंट आप पढ़िए। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। मीन्स 5 साल बाद, 5 years hence, आज से 5 साल बाद जो एज है जैकोब की, कोई आदमी है जैकोब, उसकी एज जो है 3 टाइम्स होगी अपने सन से।
सन की एज से, मतलब कि जितनी उसकी सन की एज होगी ना उससे 3 गुना ज़्यादा होगी जैकोब की एज 5 साल बाद, 5 years अगो। और 5 साल पहले के बारे में बता रखा है। एक कंडीशन ये हो गई, दूसरी कंडीशन यहाँ है 5 साल पहले जैकोब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले उसकी एज जो थी अपने बेटे की एज से 7 times थी। क्लियर है आपको ये स्टेटमेंट? व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, जो पूछ रखा है हमें, जो चीज़ें पूछ रखी होती हैं उसी को हम लेट करके चलते हैं। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज के बारे में पूछ रखी है तो हम मान लेंगे उन दोनों की प्रेजेंट एज। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, मैंने मान लिया है लेट एज ऑफ जैकोब इज इक्वल टू x ईयर्स एंड लेट एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू y ईयर्स। यहाँ तक कोई वो नहीं है इसमें कन्फ्यूजन, आपको दोनों चीज़ें माननी है। फिर 5 साल बाद की बातें स्टेटमेंट में बताई गई हैं कि 5 साल बाद आफ्टर 5 years एज ऑफ जैकोब कितनी होगी ये हमें देखना है। पहले तो हम देखेंगे कि 5 साल बाद उसकी एज होगी कितनी। 5 साल बाद x + 5, मतलब जितनी एज होती है उसमें 5 years ऐड हो जाएंगे 5 साल बाद ना। हम 5 साल बड़े हो जाते हैं तो हमारी एज में 5 साल ऐड ही होंगे, तो ऐसे ही इन दोनों की एज में 5-5 साल हमने ऐड कर दिया, 5-5 ऐड कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखेंगे क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 5 साल बाद जो है जैकोब की एज जो है अपने सन की एज से 3 मल्टीप्लाइड बाई होगा, मतलब अब इसके सन की एज के साथ हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसकी एज सन की एज से 3 गुना ज़्यादा होगी। जब दिन दोनों को इक्वल रखेंगे तो इसकी एज को तो एज इट इज और सन की एज के साथ 3 की मल्टीप्लाई, यहाँ से बनेगी आपकी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, x + 5 इज इक्वल टू 3 के अंदर मल्टीप्लाई 3y + 15। x और y को एक साइड रखेंगे, x - 3y, और जो कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं उसको दूसरी साइड हम शिफ्ट कर देंगे। x - 3y इज इक्वल टू 10। यहीं से हो गई है आपकी फर्स्ट इक्वेशन, आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई है। ओके बच्चों, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो वो आपके पास कितनी आ रही है, x इज इक्वल टू 10 + 3y, ये आ गई आपके पास x की वैल्यू। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में देखते हैं। सेकंड कंडीशन में 5 ईयर अगो की बात की गई है, तो 5 years अगो एज ऑफ जैकोब, यहाँ हम लिख लेंगे कि 5 साल पहले जैकोब की एज कितनी थी, प्रेजेंट एज में से 5 years को माइनस कर देंगे। 5 साल पहले उसकी एज यही होगी। 5 years अगो एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की एज भी 5 - 5 y - 5 हो जाएगी। अब कंडीशन देखते हैं, कंडीशन अपनी क्या कह रही है कि 5 साल पहले जो है जैकोब की एज अपने बेटे की एज की 7 गुना थी, 7 times थी। यहाँ से हमारी सेकंड लीनियर इक्वेशन बन के रेडी हो जाएगी। x - 5 इज इक्वल टू 7y - 35। जब आप x और y के वेरिएबल्स को एक साइड करेंगे और कांस्टेंट टर्म को अदर साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -35 + 5। यहाँ से आ गया x - 7y इज इक्वल टू -30। आपके पास सेकेंड लीनियर इक्वेशन बन गई है। सेकेंड लीनियर इक्वेशन आ गई। अब पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अभी हम क्या करेंगे, x की जो वैल्यू आई थी अपने पास वो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो ये आपके पास इक्वेशन 2 आई है और x की वैल्यू आपके पास आई थी 10 + 3y। ठीक है, तो यहाँ x की जगह पे हम पुट करेंगे 10 + 3y, ये आप x के प्लेस पे पुट कर देंगे। बाकी इक्वेशन को एज इट इज़ हम रखने वाले हैं और यहीं से हम करेंगे सोल्व। अब इसको सोल्व करोगे, -7y इज इक्वल टू -30। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 10 - 7y में से 3y को माइनस करना पड़ेगा। 7 बड़ा है इसलिए साइन माइनस का आएगा, -4y इज इक्वल टू -30। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि भाई y वाली टर्म तो ये है, बाकी कांस्टेंट टर्म को हम उस साइड शिफ्ट करेंगे। -4y इज इक्वल टू -30, ये 10 उस साइड जाके -10 हो जाएगा। यहाँ से -4y इज इक्वल टू -40। आपको माइनस और प्लस के साइन का जो है स्पेशली ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन सही होते हुए भी गलत हो ही जाएगा। तो यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 4 से ये डिवाइड हो जाएगा 40 और आपके पास आ जाएगा 10, मतलब y आ गया 10। y किसकी है, एज ऑफ सन।
तो ये एज ऑफ सन, सन की एज हो गई 10 ईयर्स। अब इस पुट वैल्यू ऑफ वाई इन, वो जो x की वैल्यू अपने पास कितनी थी, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y था, इसमें ही पुट कर दो 10 प्लस 3 इंटू 10, यहाँ से क्या आ गया 10 प्लस 30। यहाँ पे आपके जो जैकोब हैं उनकी एज आ गई 40 ईयर्स, एज ऑफ जैकोब इज इक्वल टू 40 ईयर्स। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। क्वेश्चन के साथ साथ एक्सरसाइज भी होती है कंप्लीट। सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।